एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से हमारे थॉट्स और फीलिंग के साथ हमारे वर्ड्स, बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे रिजल्ट्स क्रिएट करने में, हमारी लाइफ में, हमारी अट्रैक्शंस में, मैनिफेस्टेशंस में किस तरह से अफेक्ट करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज इफ़ वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लाइक व्हाट इफ़ अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो, व्हाट इफ़ अगर मेरा इंसल्ट हो गया तो, व्हाट इफ़ मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो ये सारे थॉट्स जब क्रिएट होते हैं तो एकदम से हम फेयरफुल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, जितना हमारा पोटेंशियल होता है, हम उतना भी नहीं परफॉर्म कर पाते। तो क्या है, उसकी वजह से हमें अगर मिलना भी होगा तो हमें वो जॉब नहीं मिल पाएगा, या हमारा कहीं पे एडमिशन है, काउंसलिंग सेशन है, तो वहाँ पे भी हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। चाहे हमारे मार्क्स, हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड कितना भी अच्छा हो, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में। तो इसके लिए अगर हम ये सोचें, सपोज इफ़ वी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, और उसके साथ हम ये सोचें कि सो व्हाट का क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जॉब नहीं मिलेगा, हम अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारा इंसल्ट ना हो जाए कहीं, तो क्या होगा अगर हम ऐसे सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जॉब नहीं मिलेगा, तो जो जॉब हमारे पास ऑलरेडी है ही नहीं, तो उसके लिए हम इतना वरीड, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और इतना ज़्यादा फेयरफुल क्यों है। अगर हम ये सोच के जाएंगे कि हमारे पास ऑलरेडी भी नहीं है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं मिलेगा तो इस तरह इससे क्या होता है कि हम अपने आप को सिचुएशन से, या किसी भी डेस्परेशन, अटैचमेंट जो हमारा उस सिचुएशन के साथ, सपोज़ उस जॉब के साथ है, किसी और सिचुएशन में भी, तो उससे हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। जब हम उससे अपने आप को डिटैच करके सोचते हैं, तो क्या होता है, हम उससे फ्री हो जाते हैं। हमारा अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन जो है वो नेगेटिव, ज़ीरो हो जाता है कि अगर नहीं है तो भी ओके, अगर मिल गया तो भी ओके। तो इससे क्या होता है, एक फ्रीडम का स्टेट आता है, एक रिलैक्सेशन आती है, एक बिंदास स्टेट में हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो क्या है, हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। तो उसको अट्रैक्ट करने के, वो जॉब जो है वो हमें मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी सिचुएशन में, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी हम लाइफ में चाहते हैं, या किसी पर्सन के साथ हमारी बहुत अटैचमेंट है, तो हम अगर किसी चीज़ से डिटैच होके सोचते हैं, उसको अलग से देखते हैं, तो जो क्या है, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी मैनिफेस्टेशंस, हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट अट्रैक्शंस यूँ सॉल्व हो जाती हैं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, stop yourself when you are feeling nervous, anxious, panic in any situation, and try to look at that what if. Say like, so what, क्या हो जाएगा, I will not get selected, so what, I will not meet that person, so what, I may not get that thing, so what. तो अगर ऐसे करेंगे, इस तरह से होगा, तो फिर रिजल्ट्स मैजिकल होंगे, अमेजिंग होंगे। ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी एक फीलिंग के लिए, एक इमोशन जो आपका अभी डिज़ायर है, उस जिसके लिए आप फियरफुल हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के उसके साथ लिखिए सो व्हाट विद द एक्शन।
Okay, so thank you so much. I hope it will help you. Not hope, I am sure it will help you if you use this technique. Thank you so much. Love you all.